प्यारे बच्चों, क्लास 9th पद एक फूल की चाह, इसके लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त। अब देखिए, सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित एक फूल की चाह नामक लंबी कविता का अंश है। ये कविता लंबा है, लेकिन उसमें से थोड़ा सा आपको बताया जा रहा है ताकि कविता में जो मर्म है उसको समझना है कि समाज में फैले हुए छुआछूत कितना लोगों को दूर कर देता है, उसको बड़े ही गहराई से खींचकर ऊपर निकाला है। यह कविता हमें बताती है कि मानव मात्र को एक समान मानने वाली देवी माता के सवर्ण भक्तों ने उस विवश और लाचार पिता के साथ कैसा व्यवहार किया, समाज में फैली और इस प्रस्ता की गहरी खाई में दम तोड़ती उस बालिका की इच्छा और उसके पिता की आंखों में छलकती बेबसी के आंसू पाठकों को भाव विह्वल कर देते हैं। अब देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं कि सुखिया के पिता के विषय में देखिए, महामारी के भय से आतंकित अपने पुत्री को बाहर जाने से रोका। दूसरा, साधनहीन एवं धनहीन पिता अस्पृश्यता के अभिशाप का बोझ वहन करने में विवश। तीसरा, पुत्री की इच्छा पूर्ति के प्रयास में सामाजिक जाति भेद का विस्मृत कर बैठा। तो भक्तजन, स्वर्ण कलश से सज्जित भगवती के मंदिर में सस्वर भक्ति गीत गाने वाले और अभागे पिता को पकड़कर जमकर मारा पीटा और नीचे गिरा दिया। क्या यही होना चाहिए? मंदिर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, इस सब पर समाज के सभी वर्ग जा सकते हैं। वहाँ कोई भेद और भाव नहीं होता कि ये नीचे वर्ण के हैं, ये बड़े वर्णों के हैं। नहीं, भगवान के दरबार में छोटा बड़ा का कोई भी लेखा जोखा नहीं है। अब ये सुखिया नाम की जो कन्या है वो क्या है, सो देखिए। ये लड़की महामारी से पीड़ित है, देवी के प्रसाद स्वरूप एक फूल की कामना करता है। तीसरा, अपने पिता के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट करता है। अब पाठ का सार भी मैं कुछ कह देता हूँ। एक फूल की चाह करने वाली सुखिया नामक अछूत कन्या के इर्द गिर्द कथा वस्तु का ताना बाना बुनने वाले कवि सियाराम शरण गुप्त ने महामारी के आतंक तथा छुआछूत के दंश का बड़ा ही स्वाभाविक चित्र खींचा है। महामारी से ग्रस्त सुखिया को उसका पिता बाहर खेलने जाने से रोक न सका। चंचल बालिका क्षण भर के लिए भी घर में ठहरना नहीं चाहती थी। भावी को टालने का सामर्थ्य किसी में नहीं होता, जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होगा। अब आइए यहाँ देखिए, शब्दार्थ और भावार्थ में उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ हृदय चिताएं धध काकर अब महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। छीन कंठ मृत बत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत भरे हुए था निज कृष रव में हाहाकार अपार अशांत। अर्थात कवि ने इस पंक्ति में स्पष्ट किया है कि चारों ओर महामारी फैली हुई थी। अनगिनत लोगों की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। हृदय में जलती हुई चिता के समान बिछोह की आग जल रही थी। जिस माँ की संतानें महामारी की भेंट चढ़ गई थी, ऐसी माताएं दर्द भरी आवाज़ में सिसक रही थी। उनकी दर्द भरी सिसकियों से अनगिनत लोगों के मन का हाहाकार और अनंत वेदना छिपी हुई थी। अर्थात अनगिनत लोगों ने महामारी के चपेट में अपने संबंधियों को खो दिया था। उनके मन में निराशा का घोर अंधकार समाया हुआ था। दूसरा है, बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे।
अर्थात इन पंक्तियों में कवि ने क्या कहा कि महामारी के विषय में जानकर सुखिया के पिता ने उसे बाहर जाकर खेलने से बार बार रोकता था, परंतु वह चंचल बालिका एक पल के लिए भी रुकना नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि बच्चा चंचल होता है, उसके बीच छोटे बड़े का ख्याल नहीं होता है, जाति का भेदभाव नहीं होता है। पिता का हृदय बालिका को बाहर खेलते हुए देख कांप उठता था। वह मन ही मन उसे महामारी के चपेट में बचाने की प्रार्थना ईश्वर से कर रहा था। तीसरा है, भीतर जो डर गया छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने बचा पाया। ज्वर में विवल हो उठी, क्या जानो किस डर से, मुझको देवी का प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। ये अपने पिता से करुणा में बखान कर रही है। कवि कहते हैं कि उसके मन में जो डर समाया हुआ था वही प्रत्यक्ष हो गया। एक दिन उसने सुखिया के शरीर को ज्वर से तपते हुए देखा। तीव्र ज्वर से जलते हुए उसने अपने पिता से आग्रह किया कि उन्हें देवी के मंदिर से देवी के प्रसाद के रूप में एक फूल लाकर दें। चौथा है कि क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। गले की आवाज़ का रूंधना यानी कंठ क्षीण होना। स्वर्ण घने का अर्थ है कि सोने के रंग धारण किए हुए बादल। अर्थात कवि सुखिया के मरणासन स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि धीरे धीरे उसके गले की आवाज़ रूंधने लगी, अर्थात कमज़ोर पड़ने लगा। यह देखकर चिंता से मन मारकर सुखिया के पिता उसे काल के क्रूर हाथों में बचाने के लिए कुछ उपाय सोचने लगा। पांचवा देखिए, सभी ओर दिखाई दी बस अंधकार ही छाया, छोटी सी बच्ची के ग्रस ने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। कथा सूत्र आगे बताते हैं, कवि कहते हैं कि सुखिया के पिता के चारों ओर मौत की छाया ही मर्राती हुई दिखाई दी। गरीब आदमी के मन में जरा सा भी किसी प्रकार का कोई दुख अटैक करता है तो माता पिता का हृदय कांपने लगता है। क्यों? कि वह अर्थहीन है, जाति से हीन है, समाज के उपेक्षा का शिकार बनी हुई है, इसीलिए मन में बहुत चिंता हो जाती है। तो सुखिया के पिता के चारों ओर मौत की छाया मर्राती हुई दिखाई दी। उन्हें घिरती हुई रात के काले साये को देखकर ऐसा लगा मानो उस छोटी सी बच्ची को महाकाल का जटिल जाल तिमिर के रूप में, तिमिर कहते हैं अंधकार, तिमिर के रूप में डसने आ रहा है। सुखिया के पिता को आसमान में चमकते तारे जलते हुए अंगारों के समान प्रतीत हो रहे थे। उस चमकीले तारों की सुंदरता और शीतलता परिस्थिति बस उसे अंगारों जैसी जान पड़ती थी। समझ गए? ये करुणा है, उस बच्ची के मन की व्यथा है। आगे देखिए, देख रहा था जो सुस्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शक्ति शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उसकाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। हैं? कथा क्रम में आगे बढ़ते हुए कवि कहते हैं कि पिता ने देखा कि उसकी पुत्री स्थिर एवं चेतना शून्य होकर चुपचाप पड़ी थी। उसकी निश्चेष्ट काया को देख पिता का भाव विह्वल हृदय उसे उसकाकर उसके मुँह से वही सुनना चाहता था जो इच्छा उसने अपने पिता के समक्ष प्रकट की थी। आगे देखिए, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरजिज विहसित थे, पाकर समति थे रवि कर जाल।
दीप धूप से आमोदित था, मंदिर का आंगन सारा गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव का धारा। इन पंक्तियों में कवि ने मंदिर की विशालता और भव्यता का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि ऊंची पर्वत चोटी पर एक विशाल और भव्य मंदिर खड़ा था। सूर्य की किरणों के समान चमकते हुए उसके कलश सोनाली कमल के जैसे प्रतीत हो रहे थे। मंदिर का संपूर्ण आंगन धूप दीप की सुगंध से आवृत था। मंदिर के बाहर भीतर सर्वत्र उत्सव का वातावरण था। चारों ओर प्रसन्नता और प्रफुल्लता नजर आ रही थी। ठीक है, तो इस तरह से एक और पढ़ लीजिए। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मृदुमय, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, बिना बढ़े मैं आगे को जाने किस बल को ढिकला। ठीक है, अब इसमें देखिए कि देवी के मंदिर में भक्तजन मधुर स्वर में गीत गा रहे थे। भक्तजन प्रसन्न होकर भक्तिपूर्वक देवी की स्तुति करते हुए गा रहे थे कि देवी ही पतितों का उद्धार करने वाली है, पापों का नाश करने वाली है। ऐसे भगवती की सदा जय हो। सुखिया के पिता भी स्वर में स्वर मिलाकर गीत गाते हुए आगे बढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, शेष दूसरे दिन पढ़ाऊँगा, फिर उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी कराऊँगा। धन्यवाद। हाँ, तो देखिए, परम लाभ पाकर भी असंतुष्ट कौन रहा? तो पुजारी से प्रसाद पाकर भी सुखिया के पिता असंतुष्ट रहा। दूसरा है सुखिया के पिता के विनती का स्वर अनसुना क्यों रह गया? तो जवाब है सुखिया के पिता के विनती का स्वर अनसुना। तो ये दो बार क्वेश्चन आ गया। सुखिया के पिता के